नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि फिलहाल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और स्पेन उसके फाइनल में पहुंच चुकी है और उसका दूसरा सेमीफाइनल है जो होगा इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच। इस मैच में अर्जेंटीना के लोग तो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर ही रहे होंगे, लेकिन एक और देश है जहां पर लोग भारी संख्या में अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे होंगे और वो देश है भारत। भारत के लोग दशकों से साउथ अमेरिकन टीम्स ब्राजील और अर्जेंटीना के बहुत बड़े फैंस रहे हैं। 60s में पेले ने ब्राजील की पॉपुलैरिटी यहाँ बढ़ाई। गोलमाल जैसी कॉमेडी फिल्म में भी द ब्लैक पर्ल नाम का एक जोक के लिए इस्तेमाल किया गया। ब्लैक पर्ल के बारे में कुछ बताइए। मुझे तो ये पता नहीं था कि मोती काला भी होता है। पेले के टाइम से ही भारत में ब्राजील के लिए एक इमोशनल कनेक्ट बन गया। फिर उसके बाद जीको की 1982 टीम, फिर रोमारियो, फिर रोनाल्डो, रिवाल्डो, रोनाल्डिनो वाली टीम्स, पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राजील के साथ इमोशनल कनेक्ट बढ़ता ही चला गया। और अर्जेंटीना की पॉपुलैरिटी भी भारत में मैराडोना के बाद से ही इसी तरह बढ़ी। मैराडोना ने 1986 वर्ल्ड कप में जो धमाल मचाया था, उसने भारतीयों की कल्पना को ही बदल दिया। अब हमारी टीम तो वर्ल्ड कप फिलहाल नहीं पहुंच सकती, सो वी नीडेड अ साइड टू चीयर ऑन ड्यूरिंग द बिगेस्ट स्पोर्टिंग टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। और हमें वो साइड मिली पेलेस ब्राजील और मैराडोनाज अर्जेंटीना में। भारत के कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर फुटबॉल को क्रिकेट जितनी ही पैशनेटली फॉलो किया जाता है। वर्ल्ड कप के दौरान आपको लोग ब्राजील और अर्जेंटीना की जर्सीज पहन करके घूमते आम दिख जाएंगे। आपने पिछले साल अर्जेंटीना के कैप्टन मेसी का भारत दौरा तो देखा ही होगा। जहां जहां मेसी गए उसी शहर में लोग पागलों की तरह उन्हें देखने के लिए दौड़े चले आए। कोलकाता में तो बवाल ही हो गया और क्राउड पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसकी वजह से मेसी को वहां से जल्दी निकलना पड़ा। ब्राजील और अर्जेंटीना की टीम्स के लिए भारत के फुटबॉल फैंस में एक जुनून रहता है। कह सकते हैं कि एक तरह से ये हमारी दो अडॉप्टेड टीमें हैं। अब आते हैं आज रात की मैच पर। अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने हैं। भारत के काफी फुटबॉल फैंस होप कर रहे होंगे कि अर्जेंटीना जीत जाए। न्यूट्रल्स इसी में इंटरेस्टेड होंगे कि इस हिस्टोरिक राइवलरी में इस बार क्या नया चैप्टर जुड़ने वाला है। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के मैचेस हमेशा ही इंसिडेंट पैक्ड रहे हैं। वर्ल्ड कप में ये दो फुटबॉल के दिग्गज 5 बार भिड़ चुके हैं और पहली बार इनका सामना हुआ 1962 में। इंग्लैंड ने अर्जेंटीना को 3-1 से हराया और अर्जेंटीना को बाहर करते हुए नेक्स्ट राउंड में पहुंच गई। अगले ही वर्ल्ड कप में फिर दोनों टीमों का मैच हुआ और इस बार क्वार्टर फाइनल में, और इस बार फिर से इंग्लैंड जीत गई ऑन द वे टू देयर वन एंड ओनली वर्ल्ड कप विन। ये मैच कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा था। अर्जेंटीना के खिलाड़ी एंटोनियो रैटिन को 33rd मिनट में रेड कार्ड दिखाया गया, लेकिन वो ग्राउंड से बाहर जाने को तैयार ही नहीं थे। 8 मिनट बाद वो आखिरकार ग्राउंड से बाहर गए और मैच दोबारा से शुरू हो सका। इंग्लैंड 1-0 से मैच तो जीत गई, लेकिन अर्जेंटीना के खिलाड़ियों का मानना था कि इंग्लैंड का गोल ऑफसाइड के लिए डिसअलाउ हो जाना चाहिए था। अर्जेंटीना को मैच के बाद लगा कि उनके साथ में अन्याय हुआ है। 1966 के इस एनकाउंटर के बाद दोनों टीम्स वर्ल्ड कप में अगले 20 साल तक नहीं भिड़ी। इसी बीच 1982 में हुई फ्रैंकलिन्स वॉर। साउथ अटलांटिक ओशियन में स्थित इस आइलैंड के ऊपर इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच 1982 में वार हो गई। करीब 12 वीक्स चली इस वॉर में आखिरकार ब्रिटिश फोर्सेस जीत गई और अर्जेंटीना को यह आइलैंड छोड़ना पड़ा। इस वॉर के बाद दोनों देश पहली बार 1986 वर्ल्ड कप में मैक्सिको में मिले और भाई साहब क्या ड्रामा हुआ था। डियागो मैराडोना अकेले अपने दम पर अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताने के मूड में थे और इस मैच में भी उन्होंने वही किया। उन्होंने इस मैच में 2 गोल्स किए और वो दोनों ही हमेशा याद रखे जाएंगे फॉर डिफरेंट रीजंस। उनका पहला गोल उन्होंने हाथ से किया, लेकिन रेफरी हैंडबॉल नहीं देख पाए। मैराडोना ने बाद में कहा था कि वो हैंड ऑफ गॉड था जिसने गोल किया, और फिर उनका दूसरा गोल वर्ल्ड कप हिस्ट्री में बेस्ट एवर गोल्स में से एक है। जब वो पूरी इंग्लैंड टीम को काटते हुए गोल तक पहुंच गए, इंग्लिश मीडिया आज तक उस हैंड ऑफ गोल को नहीं भूल पाई है। फिर 12 साल बाद 1998 में दोनों देश फिर से मुकाबले में थे। इस बार अर्जेंटीना आखिर में पेनल्टीज में जीत गई, लेकिन उससे पहले नॉर्मल टाइम में फिर कंट्रोवर्सी हो गई। इंग्लैंड के मिडफील्डर डेविड बेकहम को रेड कार्ड दिखाया गया जब उन्होंने झुंझलाहट में अर्जेंटीना के डिएगो सिमियोन को लात मार दी। उसके बाद इंग्लैंड को 10 प्लेयर्स के साथ बाकी मैच खेलना पड़ा। सिमियोन ने सालों बाद कहा कि द रेफरी फेल इनटू द ट्रैप, यानी उन्होंने जानबूझकर बेकहम को गुस्सा दिलाया और फिर इंग्लैंड के खिलाड़ी को रेड कार्ड मिल गया। बेकहम को रिडेम्पशन के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। अगले ही वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के खिलाफ उन्होंने पेनल्टी स्पॉट से विनिंग गोल किया। अब इंग्लैंड को पेनल्टी क्यों मिली, इस बात पर भी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन अब ये दोनों टीमें फिर आमने सामने हैं। इस हिस्टोरिक राइवलरी जो रिमार्केबल इंसिडेंट से भरी पड़ी है, मैं इस बार क्या क्या नए चैप्टर जोड़ेंगे। एक तरफ है इंग्लैंड की गोल मशीन हैरी केन और दूसरी तरफ शायद फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ी मेसी। आखिर कौन जीतेगा? लेकिन इतना तो तय है कि ये मैच जितना इंग्लैंड और अर्जेंटीना में फॉलो किया जाएगा, उतना ही भारत में भी। भारतीय फुटबॉल फैंस रात भर टीवी के सामने बैठे रहेंगे ये देखने के लिए कि उनकी चहेती अर्जेंटीना ये मैच जीतती है या फिर नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।